बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू पंजम जमात के लिए और इसमें हमने अपने तीसरे सबक का आगाज कर रखा है। आज हम उससे पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं और हमारा तीसरा सबक है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं: गलत फिक्रात को दुरुस्त कर सके। और हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र है, आपके सामने अरेबिक लिखी हुई है, अरबी लिखी हुई है, जिसका तर्जुमा ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा। इसी तर्जुमे को अल्लामा साहब ने, अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करोगे तुम्हारे लिए हर चीज़ आसान है। फिर लौह कलम, ये जो लोहे तकदीर पे लिखी हुई आपकी किस्मत है, जिसका फैसला कर दिया गया है, वो भी आपके लिए है। तो प्यारे बच्चों, हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात को ख़ास तौर पर अपने जहन में रखना चाहिए कि हम अपने ईमान की तकमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और प्यार के ज़रिए करें। अपने सबक के बाकायदा आगाज़ से कबल हम करेंगे दोहराई में कल आपने पढ़ा इस्म मारफा और इस्म नकरा। आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी मुअल्लिमा को मिसाल के जरिए इस्म मारफा और इस्म नकरा की वजाहत करनी है। यकीनन आपने दोहराई कर ली होगी। प्यारे बच्चों, आपके सामने चंद जुमले लिखे हुए, जैसे आपकी मिजाज कैसी है, आपकी मिजाज कैसी है, इसका नाक मोटा है, ये दही खट्टी है, हरी हरी घास कितनी प्यारी लग रही है, ये आबे ज़मज़म का पानी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जुमले जो मैंने आपके सामने बोले, अदा किए, ये दुरुस्त है? बिल्कुल सही। ये तमाम जुमले जो हम बोलचाल में, हमारी आम रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं, सब के सब गलत हैं, क्योंकि कुछ जुमले तज़कीर व तानीस के हवाले से गलत हैं, कुछ जुमले ऐसे हैं कि जिनमें एक हम मानी अल्फाज का बार बार इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह कुछ जुमले हमारे उस सूरत में भी गलत होते हैं कि हम उनका इमला गलत लिखते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं आपकी मिजाज कैसी है, तो ये बिल्कुल गलत है। मिजाज के लिए हम हमेशा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करते हैं। आपका मिजाज कैसा है, ये आपका जुमला गलत है तज़कीर व तानीस के हवाले से। इसी तरह से उसका नाक मोटा है, नाक मुअन्नस है, उसकी नाक मोटी है, उसी हिसाब से उसको मोटा नहीं मोटी लिखा जाता है। ये दही खट्टी है, अब हम लफ्ज़ दही बोलते हैं और ये एक हमारी आम बोलचाल की वो गलती है जो अक्सर औकात हम दोहरा रहे होते हैं। ये दही खट्टी है, हालांकि दही मुअन्नस नहीं है, दही खट्टी नहीं हो सकती, बल्कि दही मुज़क्कर है, दही खट्टा होता है, ये दही खट्टा है। हरी हरी घास, ये भी आपका एक गलत जुमला है, हरा हरा घास। और आबे ज़मज़म का पानी है। प्यारे बच्चों, आप और पानी हम मानी अल्फाज हैं, मुतरादिफ में आते हैं। जब आप आब लगाएंगे तो आप पानी नहीं लगेंगे, ये आबे ज़मज़म है, दुरुस्त जुमला। या ये ज़मज़म का पानी है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे वो जुमले हैं जिनको हम आम तौर पर गलत पढ़ते हैं, गलत लिखते हैं और गलत ही बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ग्रामर की गलती को सबसे पहले दुरुस्त किया जाता है कवायद की। जैसे आप कैसे हो, क्या कवायद की रूह से ये जुमला दुरुस्त है? आप कैसे हो, अगर हम आप लिखेंगे तो हो क्यों लिखेंगे? आप कैसे हैं दुरुस्त जुमला है कवायद की रूह से, आप कैसे हैं। फिर वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज पर गौर करें और उसमें मौजूद गलती से जुमला दुरुस्त करते हैं। फिर वाक़याती गलती, इसको दुरुस्त करें। जैसे रेलगाड़ी सड़क पर चल रही है, ये वाक़याती गलती इसको कहा जाता है। क्या रेलगाड़ी सड़क पर चलती है? बिल्कुल दुरुस्त, रेलगाड़ी पटरी पर चल रही है। हमें अंदाज़ा होना चाहिए, हमें इदराक होना चाहिए कि दुरुस्त चीज़ क्या है। मुहावरे और रोज़मर्रा की गलती की जानिब भी हमेशा ध्यान रखें। जैसे अली गुस्से से काला पीला हो गया, आप कभी भी अपनी बोलचाल में मुहावरे को गलत नहीं कर सकते। अली गुस्से से लाल पीला हो गया, अल्फाज के हिज्जों पर भी गौर किया जाता है फिक्रात को दुरुस्त करते हुए। जैसे कदम गलत लिखा हुआ है, इसी तरह गलती
اس کو غلطی بولا جاتا ہے، اور حصہ بھی جو ہے وہ اس طرح سواد سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام اصول ہیں، وہ تمام ضوابط ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہیں اور ہم اپنے فقرات کو درست انداز میں بولتے اور لکھتے ہیں۔ آپ نے اب ایک سرگرمی کرنی ہے، آپ کی معلم یا معلمہ تختہ تحریر پر نمونے کے چند غلط جملے لکھیں گی۔ پہلے آپ نے ان میں سے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، جیسے میں نے ابھی اس آغاز میں آپ کو کروایا، اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے اس غلطی کو درست کرنا ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجیے۔ یقیناً آپ نے یہ سرگرمی سر انجام دے لی ہوگی پیارے بچوں۔ اب ہم کرتے ہیں اپنی مشق۔ سوال نمبر 7، غلط فقرات کو درست کر کے تحریر کریں۔ اس کو آپ نے ابھی جماعت میں کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایک ورک شیٹ۔ ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی، اس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، اور گھر سے آپ نے جو کام کر کے لانا ہے اس میں سبق کا صفحہ نمبر 13 پڑھ کر آئیں، اور اس میں موجود اسم معرفہ کی فہرست بھی بنا کر لانی ہے۔ آپ نے اسم معرفہ کی فہرست بھی بنا کر لانی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کل اپنے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔